बोले भाई दलित मुस्लिम तहरीक के बानी और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एजाज अली ने पिछले 14 सालों से धारा 341 के मुद्दे पर पूरे मुल्क में तहरीक चलाई और सियासी गलियारों में इस इशू को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया और अब ये मामला सेंट्रल कैबिनेट में है और भारत सरकार के बनाए हुए सारे कमेटी में भी शामिल है। आखिरकार बिना मुकाबला डॉक्टर एजाज अली को पार्लियामेंट में भेज दिया, जिसके लिए सारे मुल्क में फैले उनके हिमायती बिहार मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार के शुक्रगुजार हैं। Sometimes we have not been able to take full advantage of that. Oath of affirmation. बिहार श्री एजाज अली। बीस मार्च 2008 को उन्होंने राज्यसभा का शपथ लिया, जिसका नजारा आप अपनी नजरों से देखें। मैं एजाज अली, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमवाजिब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। The House stands adjourned to meet at 11:00 hours on April 15, 2008. Thank you. पिछले 28 अगस्त 2008 को सांसद डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में दलित मुस्लिम आरक्षण पर पार्लियामेंट का घेराव किया गया। हमारे आपके बीच में ललित चौहान जी बोल रहे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता अखंडता का सबूत दिया है और कहा है किसी का हक है दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे
जाए। आगे दूसरी रूट है और पुलिस वाले रोक रहे हैं और पीछे चले पीछे गाड़ी से पीछे रहे क्योंकि आगे दूसरी रूट है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग पीछे रहें। जहाँ भी हम लोग गुजारिश है कि लाइन में लगे, लेकिन जुलूस में जज्बात में हम लोग कुछ ऐसा न कर जाए जिससे आपस में हम लोग शायद आप लोगों तक आवाज कम हो गई। अनवर भैया आ जाए। सोनिया गांधी होश में आओ, सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय। तो एक समान, तो एक समान। मुसलमानों का धन देना होगा, मुसलमानों का धन देना होगा। 361 में शामिल करो मुसलमानों को। 361 एक जरूरी ऐलान, जिन लोगों ने अपना अपना ग्रुप लाया है, अपने अपने आदमी को लाया है, उस पर भाइयों से गुजारिश है कि अपने टाइम में लगाना चाहता है। भाइयों से निवेदन है कि आप लोग आप लोग भाई दूर हो रहे हैं। लगातार हम लोग काम में लगे हुए हैं। संविधान की धारा 347 से मुसलमानों के दलित तबके को बाहर कर दिया गया।
लेकिन संविधान की धारा 45 के जरिए धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया। ये संविधान के रूप में खिलाफ है। हम लोग हिंदुस्तान की सरकार से ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं जो अनुचित है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के दबे कुचले तबके को जो आजाद भारत में संविधान की धारा 247 से बाहर कर दिया गया, उसको फिर से बाहर करें, क्योंकि इस प्रतिबंध के चक्कर में ही, इस रुकावट के चलते ही मुसलमानों की हालत आज दलितों से भी बदतर हो गई। पूरे देश में आज बिजली बनाने वाले मुसलमान ही क्यों हैं? जूता चप्पा बनाने वालों में ज्यादातर मुसलमान ही क्यों हैं? आज कचरा चुनने वालों में मुसलमान ही क्यों हैं? कपड़ा धोने का काम सिर्फ मुसलमान ही क्यों करता है? लोग प्रोजेक्ट का टायर पंचर वाले काम मुसलमान ही क्यों करते हैं? आज समाज की ये हालत है, हमारे समाज की ये हालत हो गई। जब आजाद हिंदुस्तान में सबको बराबर तरक्की करने का मौका मिलता है, इसकी गुंजाइश है, आज सारा समाज आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी ही पीछे क्यों जा रही है? ये एक सवाल है। और 1950 में इसी चीज को करने के लिए एक साजिश रची गई। जिस देश में सड़क और रोड पर चलने में किसी तरह का मजहबी पाबंदी नहीं है, जिस देश में टंकी से पानी पीने में, नल से पानी पीने में किसी तरह की मजहबी रुकावट नहीं है, रेलगाड़ी या बसों पर चलने में किसी तरह की मजहबी पाबंदी नहीं है, और दूसरे भी जो भी मामला थे उसमें भी जब समाजी ये मजहबी पाबंदी नहीं है, तो फिर शेड्यूल कास्ट आरक्षण में मजहबी पाबंदी क्यों रखी गई? 1950 में यह रखकर एक ही काम किया गया कि आने वाले 50-60 वर्ष में मुसलमानों की हालत आजाद हिंदुस्तान में खराब से खराबतर हो जाएगी। और आज हम नहीं कह रहे, हम लोग तो पिछले 15 बरस से 14 बरस से यही बात बोलते ही चले आ रहे हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और इसके लिए जिम्मेदार हम सिर्फ मानते हैं कांग्रेस सरकार को, जिसकी 1950 में हुकूमत थी। उसने एक साजिश के तहत गरीब दलित मुसलमानों के हकूक पर पाबंदी लगा दी ताकि मुसलमानों की अक्सरियत आबादी 50-60 वर्ष जाते जाते शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो जाए। और आज मरकजी सरकार की बनाई हुई सच्चर कमेटी रिपोर्ट ही बता रही है कि मुसलमान दलित से पीछे। तो जिस कांग्रेस सरकार ने 1950 में यह पाबंदी लगाई, उसी कांग्रेस सरकार के जरिए बनाई गई सच्चर कमेटी रिपोर्ट आज बता रही है कि मुसलमान दलित से बदतर हो गए। ये सारी दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिन मुसलमानों ने हमें 40 वर्षों तक 50 वर्षों तक हुकूमत में रखा, उनके लिए हमने क्या किया। सच्चर कमेटी के आड़ में तो कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को आईना दिखा दिया कि हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया।
चूल्हा जलाओ, रोड पर बैठ के सिलाई करो, कपड़ा बुनो, कपड़ा रंगो, गोश्त मच्छी अंडा बेचो, भीख मांगो, चलो भंगी का काम करो, मोची का काम करो, पासीगिरी करो। यही सब हमारे लिए जरिया बन गया है जिसके जरिए हम 2 वक्त की अपनी रोजी रोटी कर सकते हैं। तो आखिर हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों होती चली आ रही? और 1950 में ये नाइंसाफी जब हुई उस वक्त मुसलमानों के लीडर कहाँ थे? ये भी एक सवाल उठता है कि मुस्लिम के लीडर हमेशा मुसलमानों के नाम पर बड़े बड़े ओहदे पर जाते रहे, हिंदुस्तान के सदर बनते रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एक सवाल ये भी है, आज जब ये सिचुएशन है कि पूरे मुल्क के मुसलमान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दफा 327 के जरिया पाबंदी लगाकर मुसलमानों के बहुत बड़े हक को छीना गया, तो ऐसी सूरत हाल में मरकजी सरकार की क्या फर्ज बनता है, ये समझने की जरूरत है। आज यूपीए की चेयरपर्सन मिसेस सोनिया गांधी अपने को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द है, लेकिन हम ये उनसे ही पूछना चाहते हैं कि आपके नाम पर आज पूरा देश चल रहा है। आपने सरदार मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनाकर एक मैसेज दिया कि हमने अक़लियतों को राजा बना दिया, लेकिन जो अक़लियत आपको सरकार पे बैठाया, आपको गद्दी नसीब कराया, वो अक़लियत का एक छोटा सा डिमांड, एक छोटी सी मांग आपके गले से क्यों नहीं उतर रही है? आप अपने से हुकूमत चलाती है या किसी के इशारे पर हुकूमत चला रही है? आखिर क्या चाहते हैं लोग? आपके बनाए हुए सच्चर कमेटी ने ही कहा कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। आपकी बनाई हुई रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ही कहा कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसने भी कहा कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज, ये सब आप ही का कमीशन है, आप ही को लोग इसमें बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। लेकिन आप खुद ही कमीशन बनाते, खुद ही रिपोर्ट दिलवाते, मुसलमानों को आईना दिखाते और फिर बाद में उनको न्यूक्लियर डील पर समेट लेते हैं। आपने अमेरिका से दोस्ती करके मुसलमानों को क्या सबक दिया? डॉक्टर आजाद सारा आलमी इस्लाम जानता है कि अमेरिका मुसलमानों की नजर में अमेरिका नहीं भाता है। आप मुसलमानों का वोट लेकर गद्दी पर आए, आपने मुसलमानों से पूछा कि हम अमेरिका से दोस्ती करने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप सिर्फ मेरा वोट लेना जानते हैं, आपको सिर्फ मुसलमानों को वोट से प्यार है, मुसलमानों से प्यार नहीं है। जब गुजर समाज छोटी सी आबादी होने के बाद तोड़फोड़ के जरिए ही हुकूमत से अपनी मांग मंगवाना चाहता है, तो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान जो तशद्दुद पसंद नहीं करता, जो दंगा पसंद नहीं करता, वो भी इसी तरह का हरकत करे? हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो आप न्यूक्लियर डील कीजिए या कुछ कीजिए, आतंकवाद से बहाना बनाइए। अगर इस मांग को आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जो 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, अगर इसमें बिल नहीं लाया तो आने वाला वक्त आपके लिए खराब होगा। मुसलमान अगर गद्दी पर बैठाना चाहते हैं तो गिराना जानते हैं। आपको कुर्सी चाहिए, हमें अपनी
मांग चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। आज का ये प्रदर्शन जो मुसलमानों की तरफ से आया है, ये आपके लिए चेतावनी है। अभी होशियार हो जाइए, न तो आने वाला दिन आपके लिए बुरा होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस काम करने में थोड़ी ढिलाई की, अगर इस काम को करने में थोड़ी भी ढिलाई की, तो आने वाला वक्त आपके लिए ठीक नहीं होगा और आपको पछतावा होगा। ये एक छोटा सा काम है और इसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। 1950 में जब ये इस पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पर, और ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों को ही दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उसी वक्त थी। संविधान में कोई भी अधिकार में मजहब के नाम पर फर्क नहीं रखा गया है, लेकिन आपने रखा। हमारे लोग कमजोर थे, उस वक्त दब के रह गए, लेकिन हमारे साथ जो सिख भाइयों को और बुद्धिस्ट भाइयों को भी छाटा गया था, वो हमारी तरह कमजोर नहीं थे। उस वक्त हमारी तरह इल्जाम से वो नहीं गुजर रहे थे। इसलिए आपने उनके देखते हुए, ताकत को देखते हुए, आपने 1956 में हमारे सिख भाइयों को फिर से शामिल कर लिया, 1990 में बुद्धिस्ट भाइयों को शामिल कर लिया, और इसमें शामिल करने के लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि संविधान में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि ये राष्ट्रपति अध्यादेश 1950 जो संविधान की धारा 341 के तहत लाया गया था, उसमें आपने संशोधन किया, और जिसके लिए एक ऑर्डिनरी बिल आया था, ऑर्डिनरी बिल लाया गया था, और ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास किया गया था। हमारे लिए भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल की जरूरत है। ऑर्डिनरी बिल लाइए और वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। आप लाकर तो देखिए इसको, एक बहुत छोटा सा काम है। अगर इसे आप नहीं कर पाए तो मुसलमानों के बीच क्या मैं पैगाम देंगे आपने कि मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। आपका ये नकली चेहरा हमारे सामने नहीं चलेगा। आप अपना चेहरा सही लाइए, और जब सेकुलर बनते हैं तो सेकुलर का काम कीजिए। संविधान की धारा 341 पर लगा मजहबी कैद हिंदुस्तान के संविधान के माथे पर ही कलंक है, एक काला दाग है। अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो किस मुंह से आप दुनिया में जाइएगा। आज दुनिया छोटी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी बात की खबर पूरे दुनिया में हो जाती है। हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक जमहूरी निजाम है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप का दूसरा कोई मुल्क नहीं है। इसकी संविधान पर हमें फख्र है कि इस संविधान में इतने मजहब, इतने जात, इतने नस्ल, इतनी जगह के रहने वाले लोगों को एक साथ समेट कर रखा है, और इस अजीम संविधान पर मजहब के नाम पर धारा 341 के जरिए इतना बड़ा काला दाग लगा हुआ है, ये कांग्रेस का ही लगाया हुआ है, और आज कांग्रेस की हुकूमत भी है। हम लोग तो आज पूरा आम मुसलमान तो कांग्रेस के ही साथ चलता रहा हमेशा। आप किसी नकली चेहरे की वजह से आपसे लोग भटक गए, और आज आप दर दर की ठोकर खाने फिर रहे हैं। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस का सही शक्ल मुसलमानों के लिए आज यही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जिस तरह से नाइंसाफी हमारे साथ संविधान में किया गया है, और आपकी गलत हरकतों की वजह कर आज हमारा संविधान भी दागदार है, ऐसे संविधान को फिर से ठीक करने के लिए छोटा सा काम करना है। ऑर्डिनरी बिल लाइए, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। आप पार्लियामेंट में बिल लाकर तो देखिए, आपको ये डर क्यों है कि फला मुखालफत कर देगा और आपका काम मुखालफत कर देगा और इसका फायदा उठा लेगा। आप इस बिल को लाकर देखिए, ये पास होगा, आप ही को फायदा करेगा। अगर आप नहीं बिल लाया तो फिर ये आपके नुकसानदेह साबित होता है। हम लोग एक चैलेंज के तौर पर आपको कहकर आज आगे अपने पार्लियामेंट के खिलाफ की तरफ जा रहे हैं।
गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है जो दलितों से बदतर आज हो गया। ये दलित है और इनको दलित का दर्जा नहीं मिला, इसलिए इनकी हालत दलितों से भी बदतर हो गई।
लोकसभा चुनाव के अंदर मैडम को की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर कांग्रेस ने इस काम को कर दिया तो मुसलमान उनको माफ़ कर देंगे, और अगर ये काम नहीं हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़कर मुसलमानों के पास बहुत से अल्टरनेटिव मौजूद है। और ये मुसलमान कम्युनिटी चाहेगी कि इस बार जो सरकार बने उसमें हम लोग वोट इस तरह से दें, ना तो बीजेपी रहे हुकूमत बना सके और ना कांग्रेस हुकूमत बना सके, बीच से एक रास्ता बने जो समाजवादियों और लेफ्टिस्टों का हो। चूँकि हमें इंसाफ इन्हीं लोगों से मिलने की उम्मीद है। एक कांग्रेस उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मानवर भाई गाड़ी के पास आ जाए। पीछे जाना भाई, तू क्यों मेरी बात नहीं पहुंचाए देते तुम लगा दो, खड़ा हो जाते हो भाई? मेरी भी अपनी वही कर रहे हैं सर, लेकिन आप भी तो देखिए मुसलमानों को क्या फर्क पड़ रहा है। दलित मुक्ति हमारी शपथ से हमें रोकते हो सरकार। खाली बड़ी कोई बात तो ये सर मेरी संपत्ति है ना, सरकार मैंने बनाई है। पिछले 28 अगस्त 2008 को सांसद डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में दलित मुस्लिम आरक्षण पर पार्लियामेंट का घेराव किया गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की इस कार्रवाई में जहां एक तरफ 44 लोगों को जख्मी हालत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, वहीं एमपी होने के बावजूद उन्हें भी नहीं बख्शा गया और वो भी घायल हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 4 दिनों तक जेल इलाज रहे। इस घेराव और पुलिस की कार्रवाई को आप देख रहे हैं।
तो जो क्या था वो हो गया। अब तो फिल्म बाद में देखी जाएगी तो पता चलेगा क्या है। पुलिस के हाथ में की जब बस वो घर की सीट सभासदों, माननीय इस घटना के बाद हुए मानसून सत्र में इसी मामले को जोर शोर से उठाया और उस पर आधे घंटे से ज्यादा देर तक बहस हुई, जिसे आप खुद देख रहे हैं। श्री प्रेमचंद गुप्ता मैं बुलाऊंगा भाई, मैं बुलाऊंगा, आप जाइए। Motion adopted, bill is withdrawn by lieu of the in favor, say aye.
अमेंडमेंट कहाँ है भाई? वो हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं, ये हो गया ना, दोनों हो गया, सब हो गया, सब हो गया। आपके तीन हो गए। देखिए जब सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। उन्होंने प्रिविलेज नोटिस दिया था जब सेशन नहीं था, तो चेयरमैन साहब ने प्रिविलेज नोटिस एडमिट कर लिया है। इट इज एडमिटेड। व्हाट डू यू वांट? एडमिटेड हो गया ना, क्या बात कर रहे हैं? एक हाउस को जानना चाहिए हमारे साथ क्या हुआ? अरे एडमिट हुआ है ना, आपका एडमिट हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ? माइनॉरिटी गवर्नमेंट अरे एडमिट हो गया है भाई। एडमिशन है, हाउस कैसे जाएगा? प्रिविलेज मोशन हैज बीन एडमिटेड। अब एडमिट हुआ है, मैं क्या बोलने दो आपको? You have to plead for admission that has been admitted. All the matters will be taken up. This will be taken up. अरे ये अब जाइए ना, अब जाइए, बोलिए ना जाइए। आपने कहा था कि सीट पे जाइए और बोलने करा दीजिए सर। एडमिट हो गया है, प्रिविलेज मोशन एडमिट हो गया है। He has to plead for admission of the privilege motion. That has been admitted. What is that? आप तो जानते हैं, एक आप तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, फिर माइनॉरिटी को मार रहे हैं, माइनॉरिटी को मार रहे हैं। मंत्री जी ये क्या चल रहा है? योर गवर्नमेंट हैज बिकम माइनॉरिटी एंड यू आर if the house is in order, I can allow you. No, आपके पास बहुमत नहीं है। I am going to allow, but the house is in order. It's not in order. What can I do? I am allowing. सांसद का कोई वैल्यू नहीं है। प्रोसीडिंग का क्या वैल्यू है साहब? किसका? ये प्रोसीडिंग का क्या वैल्यू है? द गवर्नमेंट इज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। सर, द गवर्नमेंट इज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड दे आर अटैकिंग। Nothing is going on the card. Why are you talking here? You go and talk from there. एमपी को मारा जाएगा। अब यहाँ सामने से कुछ होगा, वहाँ जाइए ना। सर आपने कहा कि देखिए, if you are really interested in the debate, I am going to allow the discussion, but let the house be in order. Let the house be in order. The Honorable Home Minister is here. You can rise. Oh, what do you want? What do you want? No, what do you want? What do you want? I cannot hear any. All of you speak. I can't hear. I am going to take. आप जाइए ना डॉक्टर। The privilege motion has been admitted. How many times I have to say? अब जाइए ना, वहां से बोलिए ना। अब ये कुछ मेंबर का कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट बाद में लेंगे। मेंबर भाई, अब क्या करें? व्हाट इज दैट यू वांट? इट इज मेंबर्स मैटर। हमारी बात सुनी जाए, 2 मिनट सुनी जाए। हाँ बोलिए बोलिए। सुनो, शांति से 20 मार्च को हमने वोट लिया है। 1 मिनट, मेंबर की बात है भाई। It is
बैठिए। हाँ बोलिए बोलिए। 20 मार्च को हमने ओथ लिया सर। ओथ लेने पर हमको ये कहा गया कि तुम ऐसे सदन में आज पहुंच गए हो, अब विषय बोलिए ना। सदन में हम पहुंच गए हो जहां एक विशेषाधिकार के दायरे में तुम्हें रहना है। तुम ऐसी पंचायतें पहुंच गए हो जहां तुम्हारी बात पूरे मुल्क में अप्लाई किया जाएगा। लेकिन और हम बहुत खुश हो गए, हम न्यू कमर हैं, कभी हम असेंबली में भी नहीं रहे, ना किसी तरह के इसमें रहे, पहली मर्तबा राज्यसभा में आए। हमें ये लगा कि साहब एक अच्छी जगह पर हम पहुंच गए, एक विशेषाधिकार के दायरे में पहुंच गए हैं। लेकिन पिछले 28 तारीख को हम जब दलित मुस्लिम आरक्षण को लेकर पार्लियामेंट को घेर रहे थे, उसमें हम चीफ गेस्ट की हैसियत से पहुंचे। पिछले 14 वर्ष से सिर्फ दलित मुस्लिम आरक्षण पर ही हम काम करते चले आ रहे हैं। हम पहुंचे, प्रदर्शन में जैसा होता हुआ, पुलिस ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज सीधे कर दिया, ना पानी बहाया ना कुछ टोका, उनको सीधे लाठीचार्ज किया और पथराव किया और आंसू गैस भी छोड़ा। उसके बाद हम किनारे खड़े थे, वहां से हमको टारगेट पकड़कर पुलिस ले गई। ये हमने कहा और इस तरह से ले गई, बाह पकड़ के, कॉलर पकड़ के, कि लगता है किसी चोर या मुजरिम को ले जाया जाता हो। वो हमें पहचानते थे कि हम एमपी हैं, वो पहचानते थे कि हम एमपी हैं। उसके बावजूद हम उनको टोका कि देखो भाई हम एमपी हैं, अगर हमको मुजरिम समझते हो तो हमको कायदे से ले चलो, जैसे एमपी को ले जाया जाता है। लेकिन उसने रास्ते में ले आते हुए हमसे कहा कि एमपी हो तो क्या हो, चलो अंदर बताते हैं। और थाने में ले जाकर मेरी उसी तरह से पिटाई हुई जैसे एक चोर की होती है। लात और घूसे से हमको मारा गया, सर में मारा गया, सीने पर फूट मारा गया और मुझे उसी कमरे में भेज दिया गया जहां हमारे 44 साथियों को इंजर्ड हालत में रखा गया था। हमारी तकलीफ की वजह से बाद में हमको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भेजा गया और हमारे 44 साथियों को इंजर्ड हालत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यही से केंद्र सरकार है। हम दलित मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, दलित मुस्लिम आरक्षण, दलित 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 बात हमारी सुन लिया जाए सर, बात हमारी सुन लिया जाए, बात हमारी सुन लिया जाए। नहीं तो बोले हैं हमने जी वो बात क्या है आप बैठिए। हमने कोई नाजायज मांग नहीं किया कि पूरे मुसलमान को आरक्षण दे दो। हम सिर्फ उनकी मांग कर रहे हैं जो मोची हैं, धोबी हैं, नट हैं, बक्को, इन लोगों की मांग करते हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। इस सरकार की सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया कि इनको हक मिलना चाहिए। इस सरकार की रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिकमेंड किया कि इनको मिलना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने रिकमेंड किया कि मिलना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने रिकमेंड किया कि मिलना चाहिए। ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ कमीशन है जिसको कहा उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसी चीज को जब हम लेकर इनसे मांगने गए पार्लियामेंट के सामने तो इन्होंने लाठी बरसाया और जूता बरसाया। अब ऐसी सूरत हाल में हम यही चाहते हैं, हमने आपको खबर भी दिया, अध्यक्ष महोदय को भी खबर दिया हमने, लेकिन आज इतना दिन गुजर गया, न जाने कितने सोमवार गुजरे, कितने एतवार गुजरे, 1.5 महीना 2 महीना गुजर गया, लेकिन कोई पुलिस पर एक्शन नहीं हुआ। अगर यही चलता रहेगा तो आज आपकी राज है, कल हमारा राज आएगा। आप भी बताइए, एमपी तो बराबर हो गए, अधिकार नहीं है, क्या हमको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या प्रदर्शन इसी तरह से पीटा जाएगा? अब बैठिए, यही चलता रहेगा बेकार संसद है, अब बैठिए खत्म कर देना चाहिए। देखिए the honorable member had given a privilege notice when the session was not there. The honorable chairman has taken serious note of it and has admitted the privilege notice, and it is already, the matter is before the privilege committee. The privilege committee is examining the matter, and the privilege committee is meeting in next 2 days for this purpose itself. Minority member has to decide. This is different. This is different. Now we will take up this one by one. ऐसे now अब ये अरे प्रिविलेज कमेटी ली है ये मैटर, तो वो डिसाइड करेगी, प्रिविलेज कमेटी डिसाइड करेगी। आप बैठिए प्लीज। now one by one, ऐसे if everybody talks I can't take। नहीं
अब वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, किसकी बात लें हम? आदरणीय गृह मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद है। हाँ। प्रिविलेज जब होगा तो होगा, लेकिन इस समय जिन पुलिस वालों ने हमारे सांसद के ऊपर इस प्रकार की लाठीचार्ज किया, निश्चित रूप पर आज होम मिनिस्टर को इस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि तुरंत उनके बारे में इंक्वायरी करके वो उचित कार्रवाई करेंगे। ये तो मिनिमम चीज है अगर इस सदन की मर्यादा को आपको बचाना है, और अगर नहीं तो दलित मुसलमानों की सवाल को लेकर जो अगर सड़क पर उतर के लाठियां चलाएंगे उनके ऊपर से, ये सदन का मर्यादा कभी बच नहीं सकता। इसलिए शिवराज पाटिल जी को बोलने दीजिए इस पर। नहीं, अगर वो बोलना चाहे तो मैं नहीं रोकूंगा। बोलना चाहिए, वो बोल रहे हैं ना। हमको सुन ले गृह मंत्री, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना गंभीर मसला है कि मैं मानता हूँ कि ये पूरा सदन जो है, जैसे कि परंपरा रही है गंभीर मामलों में, ये पूरा सदन ही प्रिविलेज कमेटी बन जाए और वैसे दोषी पुलिस पदाधिकारियों को यहां बार ऑफ द हाउस में बुला के दंडित करें। ये होना चाहिए यहां पर फैसला। श्रीमान, हमें बड़ा दुख है कि एक सदस्य को यहाँ पर इस प्रकार का बर्ताव हुआ, ये बताने का मौका आ गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने है, हम भी उसकी जांच पड़ताल कर आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, और जो भी प्रिविलेज कमेटी कहेगी, जो करेगी, उसके मुताबिक अगर कोई दोषी पाया गया प्रिविलेज कमेटी के मुताबिक, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, see, there is a limit for everything. Please, this issue has been discussed. अरे आप देखिए, प्रिविलेज कमेटी सीज ऑफ द मैटर। बहुत आसान तरीके से होम मिनिस्टर साहब आपसे कहा, मैं मानता हूं कि प्रिविलेज में है, लेकिन जब मेंबर ने अपनी व्यथा यहां कही और यदि उनकी बात जो है उसमें तथ्य है, तो ये आपके जरा से कहने की बात है। यदि इस तरह की घटना हुई है, इसे आप, वृंदा काराजी जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसे आप तत्काल एक दिन में नहीं, 1 घंटे के भीतर आप इसका निदान कर सकते हैं कि जिस तरह की हालत हुई है अस्पताल में, मैंने जाकर देखा उनको। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी में जो होगा वो तो कमेटी देखेगी, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, यदि आप नहीं बैठे होते तो ये निवेदन नहीं होते। इसलिए आपको इस घटना को सुनने के बाद तो त्वरित कोई कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरी आपसे विनती है। सर के रिपोर्ट आपके सामने आएगा, और जो भी हम लोग please, देखिए, no, by this way you can't, please sit down. We are this, everything is going on already. Please, what is going on? Please sit down. Please sit down, Mr. नहीं, रिप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसी ही मैंने ये नहीं कहा है कि जो सम्मानीय सदस्य ने ये कहा है वो गलत है। मैंने ये कहा है कि हमें दुख है कि ऐसा करने का मौका आया है, और इसके बाद मैंने ये कहा है कि हम जांच पड़ताल करके इसका रिपोर्ट आपके सामने देंगे। और मैंने ये भी कहा है कि हमको, सरकार को, मिनिस्टर को, किसी भी आदमी को सजा देने का हक तभी पैदा हो जाता है जब वो बात सिद्ध हो जाती है, या कोर्ट में सिद्ध हो जाए या प्रिविलेज कमेटी में सिद्ध हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके खिलाफ अगर कोई अगर रिपोर्ट दी जाए तो मैं आपको पनिश करूंगा। नहीं, ये दिग्विजय जी, अब ये मैटर हो गया। प्लीज, नो, व्हाट आई रिक्वेस्ट honorable member, let us end this matter to here. Let us end this matter. No, ये बहुत, ये सही नहीं है।
yes, the rules are there. He has given a privilege notice. Let the privilege committee to come out on. आप डायरेक्शन दीजिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ। How can I give direction? Really, and what direction I want to give? When the matter is before the privilege committee. 4 घंटे अफसोस है, एक प्रिविलेज आप डायरेक्शन दीजिए उनको, होम मिनिस्ट्री। नहीं देखिए, आप जो भी पूछे आपका अधिकार है। मैं जो आप पूछ रहे वही सब मैं कह नहीं सकता ना, प्लीज। जी, इसीलिए द चेयर हैज ऑलरेडी टेकन एक्शन एंड सेंड दिस मैटर टू द प्रिविलेज कमिटी। दैट इज क्या डायरेक्शन चाहते हैं? I would like to request the members. Please sit down. What direction do you want from the chair when the matter is before the privilege committee? What action? Officer, the concern officer has become It is not for the chair to do that. It is not for the chair to do that. It is not for the chair. The chair has taken the decision. Send the matter to privilege committee. Once the privilege committee report comes, the house will take action. आरपीएफ ने क्या किया दूसरे सदन के सदस्य के साथ? आरपीएफ ने क्या किया था दूसरे सदन? पहले बात बोल रहे हैं, क्या बोल दिए? इनकी पुलिस ने क्या किया इस सदस्य के साथ? रोज एमपी पीटे जाएंगे, रोज एमपी। हम देखिए क्या हम यही कराते हैं, ये सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, आप देखिए प्लीज सिट डाउन। देखिए मैं बहुत बुलाता हूँ। आई एम ऑन प्लीज सिट डाउन मिस्टर रूडी जी, आप बैठिए। आई विल गिव एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज सिट डाउन। एक तो ऑनरेबल मेंबर जो भी उनको अपॉर्चुनिटी भी दी गई, क्योंकि प्लीज at least maintain that, please, that I am taking, let me end this subject. No, please end this subject and I will be happy to, I am going to take it up. Now let us, please, Mr. Prashant Chatterjee ji, आप बैठिए ना। I am on my leg. You are, please, देखिए, what they are, all of us, the entire house, कटियार जी आप बैठिए। देखिए प्लीज, कटियार जी आप बैठिए प्लीज। नहीं, इस सब देखिए, दिल्ली के अंदर ये रहते हैं, उनके सीधे उसका ये इंचार्ज है पुलिस विभाग। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो क्या ये मामला प्रिविलेज कमेटी से निकल जाना चाहिए? एक सवाल He has said the action will be taken after we are getting the report. आप क्यों? हमारा ये सवाल है सर, जब प्राइमा फेशी एविडेंस है कि सांसद को पीटा गया है दलित मुसलमानों की सवाल उठाते हुए, जब प्राइमा फेशी एविडेंस तो प्रिविलेज, 1 मिनट, तो प्रिविलेज, देखिए, he is speaking for the first time. He is speaking for the first time. in action, sir. आप बोलिए। आपको भी बोलना, ये पहले उठाए। मैं सभापति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की इनकी उसको स्वीकार करके ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि समिति तो केवल इस बात को देखेगी कि इस सदन के मान्य सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं, केवल इस बात को देखेगी। प्रश्न यह है कि सदन से बाहर एक अपराध हुआ और अपराध हुआ एक मान्य सदस्य के खिलाफ, उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने आज तक वहां पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या वो कार्रवाई इस रिपोर्ट के बाद होगी? क्या विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी सरकार? प्रशासन इंतजार करेगा और उसके बाद अपराध का कॉग्निजेंस लिया जाएगा? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतने गंभीर मामले पर आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल इसी की इंतजार क्यों की जा रही थी? इसका उत्तर गृह मंत्री महोदय से चाहते हैं।
जाएगा। सवाल ये है, आज सर जिस रूप में यहाँ रखा जा रहा है कि प्रिविलेज मोशन है, इसलिए गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो दोषी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, जबकि प्राइमा फेशी एविडेंस मौजूद है। वो नोटिस अलग है। परिस्थिति देखिए, आप मोशन के आधार लेकर आप सरकार को बचाने का काम सर यहाँ होगा, बहुत मुश्किल होगा। यस मिस्टर रूडी। सर, जो बहुत ही हृदय विदारक घटनाक्रम की चर्चा हमारे माननीय मित्र ने यहाँ किया, ये सचमुच चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी दर्द वेदना प्रकट की, मुझे लगता है कि थोड़ा और बोलते तो सभी सांसदों के आंखों में आंसू आ जाता। एक ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। अरे भैया बोलने तो मेरा मेडल, अरे कमाल है यार सर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि गृह मंत्री जी उसमें कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है, और उनके जस्ट बगल में हमारे वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद जी भी बैठे हुए हैं। शायद वो कुछ अपनी सहमति जताए तो वो बोलेंगे। लेकिन मेरी चिंता, अगर मान लेते हैं आपका निर्देशन प्राप्त नहीं होता है और आपके निर्देशन पर ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक और चिंता है, और मैं समझता हूं कि सदन में और जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो सब सहमत होंगे इस चिंता पर। शायद अगर कोई समिति बना करके जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मेरा प्रस्ताव था। मैटर इज वेरी सिंपल। मैटर इज वेरी सिंपल। Then there is no debate. No debate, please. ये डिबेट बन जा रहा है। मेरा यही अनुरोध है। It is for the honorable member. Let us not deviate. Let us not deviate. The honorable member has given a privilege notice. If he had given any other notice, the house would have taken cognizance of it. He has given a privilege notice. It has been taken cognizance of. Let us end to it. आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो। देखिए आप, नो। सर दे दिए सामने है। नहीं कर सकते यहाँ से, आप बात नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। यू कैंट स्पीक फ्रॉम हियर। मिस्टर रूडी, यू कैंट स्पीक फ्रॉम। नहीं, आप you can't go on record. You know you are a senior man. ये क्या है? My last sentence. Please give me my last sentence. अध्यक्ष महोदय, मेरा यही आग्रह है कि अगर सीधा बयान नहीं दे सकते हैं तो एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या है कि यूपीए की सरकार में जब पिटते हैं तो भाजपा के सांसद आरपीएफ से मध्य प्रदेश में पिटते हैं। I can't allow. Nothing will go on record. Nothing is over. This subject is over. Now on the Maharashtra, Sri Bindakar, Srimati Bindakar. Sir, thank you. That also I will take it. Sir, I'm glad that. And this is 0 hour 3 minutes. Sir, please, it cannot be done. I don't want to speak. What is this, sir? And what else? What else? आपने नहीं लिखा, मेरा पास देखे? अरे आप देखिए, कल ही देख लेता हूँ। और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जब तक बहस चलेगी आप काइंडली सदन में अरे तो उसके पहले लालू जी आप मैं देता हूँ, आप बोल आपके पेश कीजिए। 1 मिनट, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट लेंगे। 2000 अरे लेना जी, अब आप काम गवर्नमेंट का काम भी करने दीजिए। सवाल रखता हूँ। अरे मैडम खत्म हो गया, ले कर दीजिए आप।
महोदय मैं 2008 नहीं आया नहीं पूरा बनता नागरिक के दर्शाने वाले वीरेंद्र अंग्रेजी हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। ऊपर से दीजिए ना नहीं नहीं पहले जीरो क्वेश्चन बाद में नेक्स्ट दो शरद यादव को बुलाइए। हाँ जी वृंदा जी इट इज नो 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 इट इज नॉट डिस्कशन इट इज नॉट बीन कन्वर्टेड Mr. Vijay Raghavan, we are taking it up and we are giving an opportunity. Please. wanted a full-fledged discussion. These are very